हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का आरआरबी एएलपी सीबीएटी फाइनल कट ऑफ हम सभी देखने वाले हैं, जिसमें आपका पार्ट ए का 70%, सीबीएटी का 30% और हम सभी देखेंगे आरआरबी कोलकाता का, उसके बाद देखेंगे आरआरबी भुवनेश्वर का और फिर देखेंगे आपका आरआरबी रांची का। ये तीनों जोन का हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे और पूरा का पूरा समझेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या कट ऑफ रहेगा। देखो कितना नंबर जो है आपका यहाँ पर फाइनल कट ऑफ बढ़ सकता है, कितना नंबर बढ़ेगा फाइनल कट ऑफ। सबसे डेंजर जोन कोलकाता जोन है, बिल्कुल जो सबसे डेंजर जोन रहने वाला है वो आपका आरआरबी कोलकाता रहने वाला है। यहाँ पर कट ऑफ बहुत अधिक निकल के आ रही है, एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा जा रहा है बच्चों का। तो चलिए देखते हैं कितना कट ऑफ रहेगा, क्या रहेगा, पूरा कैटेगरी वाइज देखेंगे, साथ में रैंक गुरुजी का डेटा के साथ देखेंगे। ऐसे नहीं कि कुछ भी दिखा दिया, पूरा एनालिसिस करके कंप्लीट समझने का कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक, सभी लोग लाइक कर देंगे और जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सभी सेट जरूर कर देंगे। हाँ जी, तो ये देखो, ये आपका डेटा रहने वाला है आरआरबी कोलकाता का, जिसमें टोटल 7015 कैंडिडेट का डेटा है। ठीक है, अब ये डेटा जो है केवल और केवल उन्हीं बच्चों का है जिनका पेपर 2 क्वालिफाई है। ठीक है, सभी का ऐसा नहीं है कि किसी का भी है, केवल उन्हीं बच्चों का डेटा है जिनका पेपर 2 क्वालिफाई हुआ है। ऐसे नहीं है कि सारा का दे दिया, बस क्वालिफाई वालों का है। तो कोलकाता जोन से करीब करीब 7.5 गुना बच्चे देखो यहाँ पर क्वालिफाई किए थे आपका सीबीटी 2 को और सीबीएटी के लिए। अब सीबीएटी के लिए क्वालिफाई किए थे तो करीब करीब ये 7600 के आसपास बच्चे थे। तो यहाँ पर लगभग 500 से 600 बच्चों का डेटा नहीं है जिन्होंने डेटा अपना नहीं डाला है रैंक गुरुजी पे, लेकिन बाकी सभी का डेटा है। टोटल 7015 कैंडिडेट का हम लोग डेटा देखने वाले हैं जो कि पेपर 2 में क्वालिफाई हैं और जो आपके लिए कंपटीशन में बैठने वाले हैं। तो ये देखो, इनको हर एक कैटेगरी में पूरा स्टूडेंट मिल गए थे, कंप्लीट स्टूडेंट जो है इनको मिल गए थे। ठीक है, उसका कारण ये है कि कोलकाता जोन में काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था और उसी के हिसाब से काफ़ी अधिक बच्चे यहाँ सारे के सारे अपने अपने कैटेगरी में पास हो गए हैं। कोई भी ऐसा कैटेगरी नहीं है जो कि खाली बचा है। तो पूरा एनालिसिस करेंगे कंप्लीट मार्क्स के साथ। उससे पहले आप लोग कोलकाता जोन का सीट देख लीजिए कि सीट कितना है कोलकाता जोन में। तो कोलकाता जोन में सीट की बात करें तो देखो यहाँ पे आपका यूआर में 437 सीट है, ओबीसी में 288 सीट है, एससी में 158 सीट है, एसटी में 142 सीट है और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल आपकी जो सीटों की संख्या है वो है 98, वो है 98। ठीक है, अब इसी में कट ऑफ देख लो, कट ऑफ क्या गया था। तो कट ऑफ जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना हाई कट ऑफ गया है। देखो ध्यान से, यूआर का कट ऑफ गया है 70 नंबर। सोच के देखो कि कितना अधिक है। जो बच्चे सीबीटी 2 के लिए को पास किए हैं सीबीएटी के लिए, उनका ही अभी यूआर में कट ऑफ 70 है। क्या लग रहा है ये कितना जाएगा? अगर कैसे भी मैं बात करूं तो मिनिमम यूआर का हमेशा किसी भी जगह पे 7 से 8 नंबर तो कट ऑफ बढ़ ही जाता है। मिनिमम की मैं बात बोल रहा हूं, ये तो बढ़ना तय है। उसके बाद बढ़ता है ओबीसी वालों का, फिर एससी एसटी का तो 30-30 नंबर तक कट ऑफ बढ़ जाता है और ईडब्ल्यूएस है यहाँ पे। तो भाई कंपटीशन काफ़ी अधिक है कोलकाता जोन वालों, काफ़ी अधिक आपकी कट ऑफ जाती हुई दिख रही है। पूरा एनालिसिस करके आपको बताएंगे कितना जाएगा क्या जाएगा, क्योंकि देखो कारण क्या है ना कि पूरी सीटें फुल हो रखी हैं यहाँ पे। 8 गुना मांगा था, 8 गुना में से 7.5 गुना को सिलेक्ट कर लिया, उतना बच्चा इनको मिल गया। अब उसमें भी इनको 1:1 पे निकालना है, तो ये काफ़ी हद तक टफ पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ आप सबका जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले कट ऑफ समझते हैं। देखो कोलकाता जोन में यूआर में आपका 2 कैंडिडेट है जिसका 95 नंबर के आसपास आ रहा है, 42 कैंडिडेट है जिसका 90 नंबर के आसपास आ रहा है, 209 कैंडिडेट का 85 और 413 कैंडिडेट का 80। ठीक है, 602 कैंडिडेट का 75 नंबर के आसपास है। अब ये केवल यूआर में ही मत देखो, ये इधर से भी लोग तो यूआर में आएगा, ऐसा तो नहीं है कि ये लोग यूआर में नहीं आएगा, तो इधर से भी यूआर में शिफ्ट करेगा। तो इससे क्या होगा ना कि यूआर का फाइट और अधिक बढ़ जाएगा। अब देखो जैसे टोटल यूआर में सीट कितना है आपका, तो टोटल अगर यूआर का सीट देखें कोलकाता जोन से तो वो है 437, मतलब 1:1 सेलेक्ट तो केवल 437 बच्चों को ही होना है। अब उसी में जब आप देखोगे तो 437, तो ये देखो 413 तो यही हो गया। अब ये 413 आप देख रहे हो, ये 200 यहाँ 600, फिर ये देखो लगभग 700 हो गए। इधर देखो, इधर भी तो लेके चलना है, इधर भी 700 हो गए। इधर आपके कुछ बच्चे हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं। तो इससे नीचे जाने का तो चांस ही नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर एक हम मान के चले कि नहीं, हो सकता है कि शायद फेल हो जाए। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि चलो
हो सकता है कि नहीं क्या हुआ, फेल हो जाए, लेकिन उसकी भी चांसेस काफ़ी कम है। तो यही आपका यहाँ तक 1190 देखो टोटल बच्चे हैं, इसमें से अगर कुछ फेल भी करेंगे तो फिर भी यहीं तक आपकी इसकी फाइट रहेगी। तो 80 का 70% निकालोगे तो हो गया 56। और कैसे भी मैं बता रहा हूँ, कैसे भी किसी भी बच्चा का आएगा तो वो आप मान के चलो कि मिनिमम एवरेज 22 नंबर तो आता ही है आपका सीबीएटी में। तो लगभग अगर बात करें तो 78 से 80 नंबर के बीच में कोलकाता जोन से यूआर का कट ऑफ रहने का चांस। तो अगर यूआर का कट ऑफ बात की जाए कोलकाता जोन से कितना जाएगा, तो कोलकाता जोन से यूआर का कट ऑफ देखो अभी 70 गया है, लगभग इसमें 8 नंबर कैसे भी बढ़ेगा, मतलब कि 78 से 80 के बीच में कट ऑफ यूआर का रह सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ओबीसी का कट ऑफ। तो ओबीसी भी देखो कोई ज़्यादा पीछे नहीं रहती है। देखो यहाँ पे 35 बच्चों के 90 नंबर के आसपास है, 189 बच्चों के 85 नंबर है, 565 बच्चों के 80 नंबर है, 997 बच्चों के 75 नंबर है। अब देखो यहाँ तक हमने ले लिया कि इसमें चला जाएगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे चलना होगा, मानो ये 75 तक चलना होगा। अब 75 का निकालोगे तो लगभग मान के चलते हैं कि 50 नंबर हो गया आपका 70% और लगभग 22 नंबर तो आना ही है, मतलब ये भी कट ऑफ आसपास 72 के आसपास ओबीसी का रहने का चांस है। अगर ओबीसी का कट ऑफ का बात करें तो ओबीसी का भी कट ऑफ आसपास 72 के रह सकती है, इससे नीचे जाने का चांस तो नहीं लग रहा है ओबीसी का। भाई ये मत देखो कि इतना पे सिलेक्ट हुए हैं, ये मत देखो क्या 40 नंबर बढ़ जाएगा, क्या बिल्कुल बढ़ेगा, इतना बढ़ना तय है, क्योंकि यदि यूआर का कट ऑफ 78 के आसपास जा रहा है तो मार्क्स आप बच्चों के देख रहे हैं, इतना तो जाएगा ही जाएगा। हाँ ±2 हो सकता है कि 70 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो जाए। अब देखिए ईडब्ल्यूएस का देखते हैं, ईडब्ल्यूएस में क्या रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस में टोटल सीटें कितनी हैं, ईडब्ल्यूएस में जो टोटल सीटें हैं वो है देखो 98 सीट है। तो अब देखो यहाँ पर 5 बच्चों के 90 नंबर आ रहे हैं, 28 बच्चों के 85 नंबर हैं, 63 बच्चों के 80 नंबर हैं, 124 बच्चों के 75 नंबर हैं। फिर उसके बाद बात करें तो 169 बच्चों के यहाँ पर 70 नंबर हैं, तो 98 था, ठीक है। अब यहाँ पर 211 बच्चों के 65 नंबर हैं, तो यहाँ देखो यहाँ तक तो आपका मानो यूआर में चला जाएगा, 80 तक तो हमने यूआर में ले गया है हमने। अब इतना है, ठीक है, इतना तो इतना में से मानो 98 सीट है, तो यही दो देखोगे तो यहाँ पर फेल भी होंगे, तो इसीलिए यहाँ 211 तक मानो चलते हैं एक लेके। तो फिर भी आप देखोगे तो करीब आपका कितना रहेगा, तो हो जाएगा 42, ठीक है, ये 40 से 42 के बीच में से रहेगा और 70% वाला, और बाकी 20 से 22 नंबर आना तय है, मतलब कि लगभग 62 से 64 के बीच में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा सकता है कोलकाता। तो अगर बात करें कट ऑफ की तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ करीब 62 से 64 ±2 के बीच में रहने की चांस है। यूआर की कट ऑफ ये 78 के आसपास बिल्कुल रहेगी, और ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो ये 70 से 72 नंबर के बीच में ओबीसी का कट ऑफ रह सकता है। अब देखते हैं एससी और एसटी का कट ऑफ क्या रहेगा आपका। तो एससी का जो सीट है वो देखोगे तो है आपका 158 सीटें हैं आपकी, और कट ऑफ क्या गया है एससी का, तो एससी का कट ऑफ देखो गया है 37 नंबर, ठीक है। अब देखते हैं कि नंबर कितने आ रहे हैं बच्चों के एससी में। तो एससी में देखो यहाँ पर 80 तक तो मानो हमने यूआर में ले लिया है, तो इसके नीचे चलेंगे, ठीक है। तो ये देखो आपका ये एससी में भी कम नहीं है, 75, ये देख लो यहाँ पे 75 नंबर लाने वाले 278 बच्चे हैं, 70 नंबर लाने वाले 457 बच्चे हैं, उसके बाद देखोगे तो 65 नंबर लाने वाले 610 बच्चे हैं। अब ये जो इनमें जो फाइट है ना, ये देखो यहीं पे रहेगा, कुछ बच्चे हो सकते हैं 20 से 30%, 40% बच्चे फेल करेंगे, तो और सीट भी तो 100 कुछ ही है, तो इस हिसाब से भी चलोगे अगर आप, तो कंपटीशन इसी के बीच में है। मतलब इनकी भी अगर बात करूं तो सक्षक 42 तो होता है, पर 42 नहीं ले सकते, आसपास हमें 45 लेकर चलना होगा, और 20 से 22 नंबर कैसे भी बच्चों के एवरेज आ ही जाते हैं जो पास करते हैं, तो करीब कट ऑफ आपका 65 to 67 एससी कैटेगरी का रह सकता है, ठीक है। अब देखते हैं एसटी का। तो एसटी का जो टोटल सीट है वो देखो है आपका यहाँ पर कितना, तो वो सीटें हैं 142, ठीक है। कट ऑफ कितना गया था, तो कट ऑफ गया था आपका देखो यहाँ पर एसटी कैटेगरी का वो था देखो आपका 29, ठीक है, 29 कट ऑफ गया है। अब नंबर कितना आ रहा है बच्चों का एसटी कैटेगरी में, तो एसटी में अगर नंबर की बात करें तो नंबर काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, 65 नंबर तक 106 बच्चे ही हैं। ये मानो यूआर में शिफ्ट होंगे कुछ बच्चे, तो हमें और आगे चलना होगा। आगे चलोगे तो ये देखो 60 में आपके 176 बच्चे हैं, ठीक है। ये 55 231 एसटी वालों की कम जाएगी, यहाँ मार्क्स बच्चों के कम आ रहे हैं,
तो 55 यदि देखोगे तो करीब करीब मान लो इसको 37 से 38 नंबर और 20 से 22 इधर मान लो, करीब करीब 60 से 62 इनकी भी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो अब अगर कोलकाता जोन का फाइनल कट ऑफ समझें तो यूआर का कट ऑफ कोलकाता जोन से करीब करीब 78 के आसपास ±2 मान लो। ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो 72 नंबर के आसपास ±2 हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 62 यहाँ पे ±2 रहेगा, 64 भी जा सकता है, 60 भी आ सकता है। एससी की कट ऑफ की बात करें तो ये अधिक जाने की चांस है, ये आपका 62 से अधिक ही रहेगा, ये मान लो करीब करीब 64 के आसपास जा सकता है। और एसटी की कट ऑफ तो ये कम रहेगी, ये ज़्यादा नहीं रहेगी, ये 58 से लेकर 60 नंबर के बीच में एसटी का कट ऑफ रह सकता है। यही आपका कोलकाता जोन का कट ऑफ समझ में आ रहा है। अब देखते हैं हम सभी जो है यहाँ पे रांची जोन का कट ऑफ। अब हम सभी समझेंगे रांची जोन के कट ऑफ को देखेंगे, रांची जोन का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो ये टोटल सीट है, यूआर में 189 सीट है, ओबीसी की 127 है, 110 एससी की है, 34 एसटी की है और 51 जो है ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं। बात करें कट ऑफ की तो यूआर की कट ऑफ है 60 नंबर, एससी की कट ऑफ है 30 नंबर, एसटी की 28 नंबर, ओबीसी की 32 नंबर और ईडब्ल्यूएस की 40 नंबर, जो कि रिटेन की कट ऑफ यहाँ पर गई है सीबीएटी के लिए। अब देखो रांची में टोटल जो कैंडिडेट का डेटा है वो मिला है 2422 कैंडिडेट का। ठीक है, यहाँ पर लगभग करीब 4000 के आसपास बच्चे पास होने चाहिए थे। तो लगभग अगर देखोगे तो करीब मान के चलो कि 1000 से 1200 बच्चों का डेटा यहाँ पर कम है। इतने बच्चों का डेटा यहाँ पर है नहीं, क्योंकि केवल 6.6 गुना बच्चे पास हुए थे, पर उनमें से सभी ने अपना डेटा डाला नहीं है रांची जोन का। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ कट ऑफ में कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है मार्क्स यहाँ पर बच्चों के नहीं है। ठीक है, तो वो बढ़ेगा ही, कम नहीं जा सकता है, वो बढ़ेगा, पर ±2 ले लोगे तो वो एवरेज में रहेगा। अब देखो रांची जोन से 80 नंबर लाने वाला यूआर में केवल 3 कैंडिडेट है, 75 नंबर लाने वाला 19 कैंडिडेट है, 70 नंबर लाने वाला 52 कैंडिडेट है, 65 नंबर लाने वाला 90 कैंडिडेट है, 60 नंबर लाने वाला 122 कैंडिडेट। रांची देखो सेफ जोन बन के आ रहा है। ठीक है, अब देखो यही नहीं देख सकते हैं, यहाँ देखो बगल में आपका ये देखो ओबीसी, देखो यहाँ कितना नंबर है, ये सब तो आखिर यूआर में आ जाएगा ना, ये सब तो यूआर में आएगा ही आएगा। तो इस हिसाब से चलोगे तो कितना सीट है आपका रांची में, तो रांची में सीट है आपका 189। ठीक है, 189 सीटें हैं रांची में। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो आपका 189 कहाँ तक फुल हो जा रहा है, ये देखो ये आपका 189 यहीं पे फुल हो गया 70 पे ही। ठीक है, लेकिन ये लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे हो सकता है सीबीएटी में कुछ का अटेंडेंस नहीं होगा, कुछ फेल करेगा, हमें यहाँ तक लेके चलना होगा। ठीक है, ये यहाँ तक मानो हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो 65 नंबर, तो इस हिसाब से कितना हुआ, शिक्षक 42 और मान लेते हैं इसको 45 जाएगा। ठीक है, और करीब लेके चलो तो 20 से 22 नंबर तो एवरेज सबका आता ही है, तो 20 से 22 नंबर लेके चले तो करीब 67 जो है यूआर में कट ऑफ जा सकता है। अगर यूआर की कट ऑफ की बात करें तो ये आपका कितना रहेगा, तो ये यूआर की कट ऑफ जो है करीब 68 के आसपास ±2 नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब देखते हैं ओबीसी का कट ऑफ। ओबीसी का कट ऑफ देखो 32 तो गया है, लेकिन ये काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि जिसका कम होता है ना उसका उतना ही अधिक बढ़ता है, और ओबीसी में उतना ही ज़्यादा मार्क्स बच्चों के आते हैं। अब देखो ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पे देखोगे, लो मार्क्स देख लो आप सब 9। अब यहाँ तक तो मानो हमने ले लिया कि हो सकता है ये लोग यूआर में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ये हमने ले लिया है यहाँ तक, तो इसके नीचे चलेंगे तो ओबीसी में सीट कितना है आपका, तो ओबीसी में सीट है देखो 127, मतलब होना केवल 1:1 127 का ही है। तो जब 127 को देखोगे तो यहाँ तक हमने मानो ले लिया कि यहाँ तक जो है हो सकता है यूआर में शिफ्ट करेगा। ठीक है, कुछ फेल भी करेगा, तो हम फिर यहाँ तक चलेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक चलेंगे मतलब 60 नंबर। तो इस हिसाब से तो यदि चलें तो 42 नंबर मानो सीबीटी का हो गया, सीबीटी 2 का। अब सीबीएटी में मान लेते हैं कि करीब 20 से 22 नंबर तो आना ही है, मानो 20 नंबर लेके चलते हैं तो करीब 62 के आसपास इसका कट ऑफ रहेगा ओबीसी का। तो ओबीसी का कट ऑफ का अगर बात करें तो ये आपका 62 के आसपास ±2 हो सकता है 60 भी चला जाए, और ये आपका 68 के आसपास रहेगा ±2 इसमें भी। अब देखते हैं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हम सभी क्या हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, तो ईडब्ल्यूएस में देखो यहाँ तक हमने लिया है कि हो सकता है ये लोग जनरल में शिफ्ट करेगा। तो आगे देखेंगे ईडब्ल्यूएस में टोटल 52 सीट है, तो आगे जब देखोगे तो यहाँ देखो 44 बच्चा का क्या है 60 नंबर है, 57 बच्चा का क्या है 55 नंबर है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखोगे तो हो सकता है कुछ बच्चा नंबर दिया भी नहीं है शायद, क्योंकि इतना कम तो आएगा नहीं। ठीक है,
फिर 69 बच्चा का 50 नंबर है, 76 बच्चों के 45 नंबर है, 77 बच्चों के 40 नंबर है, तो इतना कम तो नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर EWS में मान के चले तो हाँ हो सकता है यहाँ से कम जाए। तो EWS में अगर मानो हम यदि एवरेज 55 लेके चलते हैं तो करीब करीब मानो 37 से 38 नंबर और 20 नंबर मानो इधर, तो आसपास यही 58 के आसपास EWS का कट ऑफ जाने का चांस है, इससे अधिक नहीं जाएगा। तो EWS की कट ऑफ की बात करें तो ये 56 से 58 नंबर तक हो सकता है, ठीक है, इससे अधिक कट ऑफ EWS की नहीं जाएगी यहाँ से। चलिए अब देखते हैं SC कैटेगरी का। तो SC का देखोगे तो यहाँ तक तो मानो ये लोग UR में चला गया था, ठीक है, हम यही लेके चले हैं। अब SC का देखोगे तो SC में टोटल सीट कितना है आपका, तो SC में सीट देखो यहाँ काफ़ी अधिक है, टोटल 110 सीट है, टोटल यहाँ पे 110 सीटें हैं आपकी SC कैटेगरी की। अब इसी में हमें लेके चलना होगा, हाँ जी, तो 110 सीटें हैं। तो इसमें देखोगे तो यहाँ तक देखो आपका शिफ्ट हो गया मानो ये UR में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो आगे देखो आपका 110 है तो मानो कि ये 138 यहाँ पे आया, ठीक है, इसमें से भी कुछ फेल ये सब होंगे तो यहाँ तक हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका करीब करीब मानो 37 नंबर और ये 20 के आसपास तो आएगा ही। तो 57 से 59 के बीच में SC का कट ऑफ जाता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं ST का, ठीक है। तो ST में सीट कितना है, ST में देखो टोटल सीट है आपका 34, ठीक है। ST में सीटें कितनी हैं, तो 34 सीटें हैं। और ST में अगर मार्क्स देखें तो ST में तो मार्क्स ही बच्चों के नहीं आए हैं यहाँ पे। किसी का एक बच्चा है 70 नंबर में, 4 बच्चा है 65 में, 11 बच्चा है 60 में, फिर उसके बाद 21 बच्चा है 55 में, तो मार्क्स तो काफ़ी कम दिख रहे हैं। 50 बच्चा है 30 में, ठीक है, तो हो सकता है कुछ ने दिया भी नहीं हो शायद यहाँ से। तो अगर लेके चले मानो हम यदि 50 पर लेके चलते हैं तो हो गया 35 और 20 उधर, तो करीब करीब 55, ये कम भी जा सकता है, ठीक है, ये कम भी हो सकता है। चलिए अब फाइनल देखेंगे कट ऑफ क्या रहता है। तो फाइनल रूप से अगर कट ऑफ की बात करें तो UR का 60, ठीक है, यहाँ पे बढ़ सकता है 68 नंबर तक, ±2 रहेगा रांची जोन का, ठीक है। OBC का कट ऑफ का बात करें तो करीब करीब ये आपका 60 से 62 नंबर के बीच में OBC का कट ऑफ रहने का चांस है। EWS की कट ऑफ की बात करें तो ये ज़्यादा नहीं, 56 से लेके 58 के बीच में रहेगा आपका, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है क्योंकि EWS में यहाँ से मार्क्स कम दिख रहे हैं बच्चों के, तो कम भी हो सकता है। SC की बात करें तो SC का कट ऑफ आपका अधिक रहने का चांस है, ये करीब करीब 58 ±2 यहाँ पर भी रहेगा। और ST में तो है ही नहीं बच्चों के, ये 50 पर भी यहाँ सिलेक्शन हो सकता है ST कैटेगरी का, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं भुवनेश्वर का, ठीक है, भुवनेश्वर जोन का देखेंगे। तो भुवनेश्वर जोन में जो टोटल पास कैंडिडेट का डेटा है वो है देखो 5678 कैंडिडेट है जिनका डेटा यहाँ पर है हमारे पास, जो CBT में, जो CBT 2 में पेपर में 2 में पास हैं, ठीक है, कल उन्हीं का डेटा है ये। अब इसमें आपकी कट ऑफ क्या गई थी, तो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ देखो UR का 61 नंबर गया था, ठीक है, SC का 30, ST का 28, OBC का 50 और EWS का 40, ये आपका ST का कट ऑफ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं सीटें कितनी हैं, तो UR में 412 सीट हैं, OBC में 254 सीट है, SC में 141 सीट है, ST में 68 सीट है और EWS में 55 सीट है, ये आपकी सीट है। अब मार्क्स देखते हैं, मार्क्स की बात करें तो अगर यहाँ पे देखोगे तो UR में सीट है आपका 412, ठीक है, इसी में हमें देखना है। तो 412 का यदि एक रेशियो लेके चलें तो ध्यान से जब आप देखोगे तो ये आपको पता चलेगा कि 412 तो ये करीब करीब 70 के आसपास आते आते यहाँ से डबल बच्चे हो जा रहे हैं, केवल यहीं पे आपके लगभग 500 कुछ बच्चे हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो 607 तो हो जाएंगे। तो ये तो पक्का है कि ये 70 के एवरेज में रहेगा, ठीक है। लेकिन अब अगर इसको हम कुछ डाउन मान के मानो चलते हैं तो करीब करीब ये आप बोल सकते हो कि देखो आपका होता है 49 नंबर, मानो 70% होगा 70 का, पर इतना ले नहीं सकते हैं, 65 तक भी थोड़ा सा चलना होगा। तो करीब करीब ये मानते हैं इसको कि चलो 46 नंबर, ठीक है, ये 46 नंबर के आसपास आएगा और 20 से 22 नंबर तो कंफर्म है। तो अगर 22 नंबर भी ले लिए बच्चों के जो CBT में एवरेज बच्चे लाएंगे तो कितना हो गया, तो 68। तो UR का कट ऑफ यहाँ से 68 के आसपास नज़र आ रहा है। तो अगर UR की कट ऑफ की बात करें तो UR की कट ऑफ यहाँ पर 68 to 70, 68 से 70 नंबर के बीच में रह सकता है, इससे अधिक नहीं जाएगा। चलिए अब जो है OBC का कट ऑफ देखते हैं। तो OBC में सीट है आपका कितना, तो OBC में सीट है 254, ठीक है, 254 सीट में हमें चलना है। तो अब देखो OBC का देखोगे मार्क्स तो काफ़ी अधिक बच्चों के मार्क्स आए हैं। OBC में देखो 254 सीट है। अब यहाँ तक मानो हम एक एवरेज लिए हैं कि यहाँ तक UR में शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, इतना एवरेज हमारा है, पर सारा का सारा नहीं करेगा, कुछ फेल भी करेगा, कुछ शिफ्ट भी करेगा। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी अधिक हो गया, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, 1038 है, तो इससे तो ज़्यादा हमें लेके चलना होगा, ये तो समझ में आ रहा है।
ठीक है। तो करीब करीब अगर बात करते हैं तो ये आपको लेना पड़ेगा, मानो 46 इसको भी लेके चलो या आप 45 लेके चलो, और 20 नंबर इधर अगर आता है तो करीब करीब ये भी ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा है, यूआर से 65 to 66 ही अंतर लग रहा है, ठीक है। तो अगर यदि इसका कट ऑफ 68 to 70 रहने वाला है तो ओबीसी भी ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा। ओबीसी भी जो है आपका देखो ये 66 to 68 के आसपास ही है, ये भी ज़्यादा पीछे नहीं है। अब देखते हैं हम सभी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। तो ईडब्ल्यूएस में सीट कितना है, ईडब्ल्यूएस में देखो भुवनेश्वर जोन से सीट है आपका 55, ठीक है, 55 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस में। अब 55 में देखेंगे तो देखो यहाँ पे, यहाँ तक हमने माना है कि यूआर में शिफ्ट करेगा, बाकी नीचे चलेंगे देखो 65 में नंबर लाने वाले 35 बच्चे हैं, 60 नंबर लाने वाले 92 बच्चे हैं, 62 हैं, 55 नंबर लाने वाले 95 बच्चे हैं। तो इतना में मान लिए कि चलो ये लोग हो सकता है कि आपका फेल करेगा या कुछ और दिक्कत होगा, बाकी इसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो 55 का देखोगे तो 7 25 35 हो गया, और करीब करीब ये मानते हैं 38 नंबर, और 20 नंबर तो आना ही है, मतलब कि 58। इसमें प्लस माइनस 2 हो सकता है क्योंकि मार्क्स काफ़ी कम आ रहे हैं। तो इसको अगर देखोगे तो ईडब्ल्यूएस में आपका 55 से 58 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आप सुपर सेफ हो, इतना के आसपास ही कट ऑफ रहेगा, प्लस माइनस 2, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एससी कैटेगरी का कट ऑफ। तो एससी में सीट कितना है, एससी में अगर सीट की बात करें तो वो है आपका 141 यहाँ पे। एससी में कट ऑफ गया था देखो 30 नंबर इनका यहाँ पे। तो देखो अगर मानो एससी में यहाँ तक शिफ्ट कर गया आपका यूआर में, तो अब ये 95 है, 158 सीट है, ये 184 है, ठीक है। तो इसके भी नीचे हमें चलना होगा थोड़ा सा, 299, मतलब इतने से इतने के बीच में रहना होगा, ठीक है। तो करीब करीब मान के चलते हैं 40 नंबर के आसपास, और 20 नंबर अगर इधर आता है तो करीब करीब 60 नंबर जो है यहाँ पे इनका कट ऑफ जा सकता है, 60 से 62 के बीच में। तो एससी की अगर कट ऑफ की बात करें तो ये आपका 60 से 62 के बीच में रहने का चांस है। अब देखते हैं एसटी का सीट कट ऑफ। तो एसटी का 28 गया था पहले, अब सीट कितना है, तो एसटी का सीट है 68। अब नंबर कितना आ रहा है बच्चों का, तो एसटी में देखो अगर नंबर का बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी कम नंबर है बच्चों के। ये देखो 4 बच्चे 70 नंबर लाए हैं, 15 बच्चे 65 नंबर, 35 बच्चे 60 नंबर, 74 बच्चे, नंबर काफ़ी कम में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेके चलोगे तो यहाँ आ रहे हैं आपके 112, ठीक है। ये मानो इधर यहाँ तक हमें लेके चलना होगा, तो हो गया 7 बच्चे 35 मानो होता है, करीब करीब ले लेते हैं मानो 36 37 के आसपास, और 20 नंबर इधर, तो ये वही 57, ये भी नहीं जाएगा, 55 के आसपास ही इनका कट ऑफ रहेगा। चलिए अब फाइनल आपको कट ऑफ बताते हैं। तो यूआर का कट ऑफ, अगर यूआर का बात करें तो ये 68 to 70 जा सकता है। ओबीसी का कट ऑफ का बात करें तो 66 to 68 रहेगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 55 नंबर के आसपास रहने का चांस है। एससी कैटेगरी का कट ऑफ ये करीब करीब 58 से 60 के बीच में रहेगा आपका, 60 में प्लस माइनस 2 कर सकते हो। और एसटी की बात करें तो ये भी आपका 55 से 58 के आसपास जा सकता है, यही आपका कट ऑफ का रेशियो है। तो चलिए आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लाइक करेंगे, और जब भी चैनल पर पहला बार जुड़े से तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जल्दी से सेट कर दीजिए।